आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर लोग उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि श्री कृष्ण का जीवन केवल उत्सव नहीं है, केवल पूजा का विषय नहीं है। थोड़ा और आगे जाने की ज़रूरत है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का जीवन उत्सव के साथ साथ संघर्ष में भी था। तो आज का मेरा विषय है संघर्ष और उत्सव के प्रतीक श्री कृष्ण। उत्सव तो लोग मनाते हैं, पूजा करते हैं, आनंद मनाते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन उत्सव के साथ साथ श्री कृष्ण के जीवन में झांकने की जरूरत है। किसी भी महापुरुष के जीवन में दो पहलू होते हैं। जैसे रात होती है तो दिन भी होता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। तो आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण के जीवन में प्रारंभ में संघर्ष आया, उसके बाद उत्सव की शुरुआत होती है। संघर्ष को बहुत कम लोग देखते हैं, सिर्फ उत्सव मनाते हैं। परंपरा के आधार पर पूजा करते हैं, आनंद मनाते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान मानकर। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष बहुत था और बचपन से ही उनके जीवन में संघर्ष आना प्रारंभ हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, कथा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस ने कैद कर लिया था, कारागार में बंद कर दिया था और उन दोनों के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी लगी हुई थी। और कहते हैं कि कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी, देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी।
और 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी का आगमन हुआ और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, उस समय में भी देवकी और वसुदेव कारागार में बंद थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण का जन्म होता है। सोचने का विषय है, चिंतन की बात है। अष्टमी तिथि थी, भादों की रात। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कथा कहती है कि श्री कृष्ण ने स्वयं देवकी वसुदेव जी से कहा कि आपको कंस बहुत कष्ट देगा, सताएगा, दंड देगा, इसलिए हमको आप यहाँ से निकाल कर गोकुल में पहुँचा दीजिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो कथा के आधार पर ऐसा वर्णन है। वसुदेव जी कहते हैं कि मैं बंधन में हूँ, मेरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और पैर में बेड़ी लगी हुई है। मैं आपको कैसे कारागार से बाहर ले जा सकता हूँ, यह असंभव है। श्री कृष्ण वसुदेव जी से कहते हैं कि आप मुझको हाथ में उठाइए, लीजिए, तो हाथ की हथकड़ी खुल जाएगी और पैर की बेड़ी भी कट जाएगी। और बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। कारागार का फाटक लगा हुआ था, ताला बंद था। ऐसी परिस्थिति में वसुदेव जी असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझको जब हाथ में लेंगे तो हाथ की हथकड़ी खुल जाएगी, पैर की बेड़ी कट जाएगी, ताला खुल जाएगा, सैनिक सो जाएंगे, आप आराम से हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। ये कथा आती है। कथा के अनुसार वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेते हैं हाथ में, तो हाथ की हथकड़ी खुल जाती है, पैर की बेड़ी कट जाती है, सैनिक सारे सो जाते हैं, ताला खुल जाता है और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना के पार गोकुल पहुंचा देते हैं और वहाँ से एक कन्या को लाते हैं और फिर कारागार में प्रवेश करते हैं। तो फिर उनके हाथ में हथकड़ी लग जाती है, पैर में बेड़ी लग जाती है, सैनिक जग जाते हैं। इस कथा का क्या अर्थ है? इस कथा के पीछे रहस्य ये है कि देवकी वसुदेव संकट में थे, कारागार में बंद थे। ऐसी विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन वसुदेव के हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी कट गई, ताला खुल गया, सैनिक सो गए। इसका क्या अर्थ है? ये जो प्रतीक चुने गए हैं, इन प्रतीकों का रहस्य है। प्रतीक का अर्थ यही है कि जब वसुदेव जी कृष्ण को हाथ में लेते हैं तो हाथ की हथकड़ी खुल गई। इसका मतलब है, हथकड़ी क्या है? ममता है। और
पैर की बेड़ी कट गई। बेड़ी क्या है? मोह है। और इन दो चीजों से व्यक्ति बंधा हुआ है, ममता और मोह से। ये दो बंधन हैं। ममता ही हथकड़ी है, मोह ही बेड़ी है। और ताला क्या है? अज्ञान ताला है। और सैनिक क्या है? इंद्रिय है। हमारी जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां, यही सैनिक है। जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने लिया हाथ में, अर्थात वसुदेव का अर्थ होता है ज्ञान, देवकी का अर्थ होता है भक्ति। जहां ज्ञान होगा और जहां भक्ति होगी, वहां श्री कृष्ण का अवतरण होगा। अर्थात मुक्ति ज्ञान और भक्ति के संयोग से मिलती है। कृष्ण मुक्ति के प्रतीक हैं। कृष्ण मुक्ति देने आए। कृष्ण ने बंधन को तोड़ा, काटा। कृष्ण का चिंतन करते ही वसुदेव की जो ममता थी वो समाप्त हो गई, मोह भी समाप्त हो गया। अर्थात जब व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, तो ममता का बंधन समाप्त हो जाता है, मोह भी समाप्त हो जाता है। और अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान ही ताला है। हम जन्मों जन्मों से अज्ञान में भटक रहे हैं। वेद में भी लिखा है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अज्ञान ताला है, ज्ञान चाबी है। ज्ञान रूपी चाबी से अज्ञान का ताला खुल जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये 5 इंद्रियां परेशान नहीं करती हैं जब परमात्मा का चिंतन करता है। कृष्ण का अर्थ परमात्मा, कृष्ण का अर्थ सत्य, कृष्ण का अर्थ मुक्ति देने वाला व्यक्ति। इन प्रतीकों का ये अर्थ है। तो श्री कृष्ण का बचपन भी संघर्ष में प्रारंभ होता है और पूरा जीवन भी संघर्ष में उनका जीवन होता है। पूरा जीवन संघर्ष में था, लेकिन संघर्ष में ही श्री कृष्ण ने उत्सव मनाया। कथा कहती है कि गोकुल में जाने के बाद भी श्री कृष्ण के जीवन में संकट कम नहीं हुआ। संकट का सामना कदम कदम पर करना पड़ा। कथा के अनुसार वहां भी कंस राक्षसों को भेजता था। जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो वहां पूतना के द्वारा
मारे जाने की योजना कंस ने बनाई और पूतना को भेजा। पूतना जाती है, श्री कृष्ण समझते हैं कि पूतना आ रही है मुझे मारने। उस विकट परिस्थिति में भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं पूतना मुझे मारने आ रही है। और पूतना जाती है, कृष्ण को गोद में लेती है और दूध पिलाती है। मारने की दृष्टि से पूतना ने अपने स्तनों को श्री कृष्ण के मुंह में डाला। भागवत में उल्लेख है कि उसने अपने स्तनों में कालकूट जहर का लेप किया था कि श्री कृष्ण इस जहर को पिएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। पूतना का अर्थ होता है ये छोटा सा कृष्ण पूतना को कैसे मार सकता था। कृष्ण छोटे थे, 6 दिन के थे। पूतना भारी भरकम थी, विशाल शरीर था। ऐसे विशाल शरीर वाली पूतना को श्री कृष्ण कैसे मार सकते थे। इसका यही अर्थ है, रहस्य है, अध्यात्म है कि श्री कृष्ण आत्मा है और पूतना अविद्या है। पूतना वासना है और श्री कृष्ण के सामने वासना टिक नहीं सकती, अविद्या टिक नहीं सकती। तो अविद्या का नाश हो गया। प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण प्रकाश के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं। सत्य कहिए, प्रकाश कहिए, एक ही बात है। और सत्य के सामने असत्य टिक नहीं सकता। तो पूतना असत्य के स्थान पर है, श्री कृष्ण सत्य हैं। सत्य का जब आगमन होता है जीवन में तो असत्य मिट जाता है। इसीलिए ऋषि ने कहा है अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। श्री कृष्ण सत्य के प्रतीक हैं और सत्य के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है, असत्य टिक नहीं सकता है। उस समय भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ऐसे संकट के समय में भी श्री कृष्ण उत्सव में थे। उनका पूरा जीवन उत्सव था, संघर्ष के साथ साथ उत्सव भी था, दोनों साथ साथ थे। आज लोग केवल उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन उनके संघर्ष में जीवन को नहीं देख पाते हैं। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, सभी राक्षसों का संहार हो गया। शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, ऐसा उल्लेख है, सभी राक्षस मारे गए। मतलब जीवन में जब सत्य का आगमन होता है, कृष्ण सत्य के प्रतीक हैं और सत्य का जब आगमन होता है जीवन में
सत्य श्री कृष्ण हैं और असत्य सारे राक्षस हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सारे राक्षस हैं और सत्य के सामने ये राक्षस टिक नहीं सकते। इस कथा का यही आशय है, लेकिन लोग प्रतीकों में उलझ के रह जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन बहुआयामी था। हर परिस्थिति में वो हंसते रहते थे, प्रसन्न रहते थे। उनका जीवन उत्सव था। संकट को हंसते हुए झेलते थे। स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयऊ ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप मवाप पश्यसे। सुख और दुख को समान समझना चाहिए। सुख आने पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उछलता है, कूदता है, आनंदित होता है। दुख आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से आपको यह शिक्षा मिलती है कि दुख आने पर भी आपको दुख का सामना विवेक पूर्वक करना चाहिए। और सुख में उछलना नहीं चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान दृष्टि होनी चाहिए। यही श्री कृष्ण से शिक्षा मिलती है। समत्वम योग उच्यते, इसी को समत्व कहा जाता है और समत्व ही योग है। पूरी गीता का सार यही है कि समत्व योग है। समत्व का मतलब सुख और दुख को समान समझना, जय और पराजय, हानि और लाभ, इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। यही समत्व योग कहलाता है। कृष्ण का जीवन हंसता हुआ धर्म है। ओशो ने बहुत सुंदर कहा है, कृष्ण और हंसता हुआ धर्म, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है। कृष्ण का धर्म क्या है? हंसता हुआ धर्म है, रोता हुआ धर्म नहीं है, गंभीर नहीं है। समय आने पर कृष्ण युद्ध के मैदान में भी कूद जाते हैं, पांडव का साथ देते हैं। और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वहां दार्शनिक विवेचन करते हैं। जब युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उस समय दार्शनिक बन जाते हैं। वहां भी युद्ध का जो बिगुल बज चुका था, उस परिस्थिति में भी श्री कृष्ण उत्सव में थे, उदास नहीं थे, गंभीर नहीं थे। और जब गोपियों का संग प्राप्त किया, उन्होंने गोपियों के साथ रास किया, उसमें वे प्रेमी बन जाते थे। रास के समय में कृष्ण प्रेमी बन जाते थे
और युद्ध के समय में पांडवों का साथ देने के लिए दार्शनिक बन जाते थे। कृष्ण के दो रूप थे, दार्शनिक और प्रेमी। और रास कोई साधारण रास नहीं था। उपनिषद कहता है रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है। तो रास का जो नृत्य हुआ, उत्सव हुआ, वह विराट अस्तित्व का उत्सव था, विराट अस्तित्व का रस था, क्षुद्र रस नहीं था। गोपियों का चीरहरण करते हैं, रास करते हैं, और उसमें वे बिल्कुल प्रेमी बन जाते हैं। अपने को भूल जाते हैं कि मैं कोई दार्शनिक हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं योगेश्वर हूं। इन सारी बातों को भुला देते हैं और गोपियों के साथ गोपी जैसे बन जाते हैं। यही कृष्ण की महानता थी, अद्वितीयता थी। जहां जैसी परिस्थिति आती थी, कृष्ण वैसे बन जाते थे। ये कृष्ण की बहुआयामी, कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय था। तो उनका जीवन बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक भी संघर्ष में था और साथ ही साथ उत्सव में भी था। जब उनका अंत समय आया तो उनके पैर में जब बाण लगा, उस समय में भी वो व्यथित नहीं हुए, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जीवन में गंभीरता थी ही नहीं। इसलिए ओशो ने बार बार कहा है कि कृष्ण को हिंदुओं ने पूर्णावतार कहा है, राम को पूर्णावतार नहीं कहा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी जो लीला होती है उसका नाम रास लीला है, और राम के नाम की जो लीला होती है उसका नाम है राम लीला। कृष्ण लीला कोई नहीं कहता है, रास लीला लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वहां व्यक्ति की तरह लीला नहीं होती, रास नहीं होता है। कृष्ण व्यक्ति की तरह गोपियों के साथ नृत्य नहीं करते हैं, रास नहीं करते हैं, वहां समष्टि बन जाते हैं। व्यष्टि और समष्टि का मिलन है। गोपियां व्यष्टि हैं और कृष्ण समष्टि के रूप हैं। व्यष्टि और समष्टि का मिलन है, बूंद और सागर का मिलन है। गोपियों की सारी इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं, फिर भी वो साक्षी बने रहते हैं। साक्षी कृष्ण और रास लीला, ये ओशो की पुस्तक है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात श्री कृष्ण के संबंध में कही है। ओशो कहते हैं कि गोपियों के साथ रास रचाते हुए, चीर हरण करते हुए वे साक्षी थे। गोपियों का हाथ पकड़ के नृत्य करते थे, उनके सिर पर हाथ रखते थे। गोपियों ने जो जो इच्छाएं
प्रकट की, उन इच्छाओं को पूर्ण किया, फिर भी वे अनासक्त थे, साक्षी थे। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत रास पंचाध्यायी है, उसमें श्री कृष्ण की विशद लीला का वर्णन है। अब मैं 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम देता हूं। उसमें उल्लेख है गोपियों ने जो जो इच्छाएं व्यक्त की, उन इच्छाओं को श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। अभी इस बात को विद्वानों ने छुपाने का प्रयास किया, पर्दा डालने का प्रयास किया, इसलिए आज भी समाज गुमराह है। कृष्ण तृप्त हैं, आप्त काम है, भागवत में लिखा है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, उनकी कोई कामना नहीं थी, वे साक्षी थे, वे पूर्ण थे। फिर भी गोपियों ने कहा मेरी इच्छा को पूर्ण करो, तो उनकी इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया। यहां तक उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा मेरे स्तनों पर हाथ रख दो, तो श्री कृष्ण ने ऐसा भी किया। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी श्री कृष्ण साक्षी थे। इसलिए उसने बार बार कहा साक्षी कृष्ण। और रासलीला की उन्होंने गोपियों के साथ, उत्सव मनाया, नृत्य किया, सब गोपियों का हाथ पकड़ के, फिर भी वे साक्षी बने रहे। यही श्री कृष्ण की महानता है, यही श्री कृष्ण की विशेषता है। और इस विशेषता को, इस महानता को कोई भी कथावाचक नहीं कहता है, केवल ओशो ने उजागर किया है, इस बात को क्लियर किया है। भगवान मानकर पूजा करना ये तो एक परंपरा है, लेकिन कृष्ण की गहराई में, कृष्ण के जीवन की गहराई में झांकने की जरूरत है। कृष्ण का जीवन संघर्ष में था, उत्सव में था, प्रेम में था। तो गोपियों के साथ प्रेमी बन जाते थे, और युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में वे दार्शनिक बन गए। तो युद्ध के मैदान में भी श्री कृष्ण उतर जाते थे, बेहिचक वहां दार्शनिक बन जाते थे, और दार्शनिक बनकर, गुरु बनकर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते थे, और गोपियों के साथ प्रेमी बन जाते थे। ये उनके जीवन की विशेषता थी। यही कृष्ण का बहुआयामी व्यक्तित्व था। इस बात को समझने की जरूरत है समाज को। केवल लोग गाते हैं नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये बात तो सही है, नंद के घर में आनंद का आगमन हुआ, कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, लेकिन आनंद को पाने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने संघर्ष का सामना किया। आप उनके पूरे जीवन को देखिए, पूरे जीवन का अवलोकन कीजिए, बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, जीवन के अंत तक संघर्ष से जूझते रहे, और हम केवल उनके प्रेम के गीत गाते, उत्सव के गीत गाते हैं। संघर्ष के साथ साथ उनके जीवन में उत्सव था, प्रेम था। दोनों को समझने की जरूरत है। रात को भी समझने की जरूरत है, दिन को भी समझने की जरूरत है। जीवन की पूर्णता एक से नहीं होती है। रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए, सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए,
संघर्ष भी चाहिए। कृष्ण ये आपको शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। कृष्ण से प्रेरणा मिलती है। वो पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने सबका सम्मान किया, प्रेम में भी उतरे, रास में भी डूबे, लेकिन साक्षी बने रहे और संघर्ष का भी सामना किया। यही कृष्ण के जीवन की विशेषता, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था। तो जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि उत्सव मनाइए। केवल मूर्ति पूज लेना कृष्ण को जानना नहीं है, ये तो प्रारंभिक बात है। कृष्ण के जीवन में जाने की जरूरत है। उनका जीवन गहरा है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। तो श्री कृष्ण के जीवन से संघर्ष और उत्सव दोनों की प्रेरणा हमको मिलती है। संघर्ष ही उत्सव बन जाता है। संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष करो और जीवन को उत्सव बनाओ श्री कृष्ण की तरह। तो आपका जीवन आनंदमय होगा, सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।